गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी द्वितीय सत्र में तीसरे चैप्टर सच्चा हीरा का अभ्यास करेंगे। प्रस्तुत कहानी में व्यक्ति के ज्ञान के साथ साथ उसके कर्म को भी महत्व दिया गया है। अच्छा ज्ञान अच्छी बात है, लेकिन वह आचरण में नहीं है तो निरर्थक है। इस बात को रोचक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। सूर्य अस्त हो रहा था। पक्षी चहचहाते हुए अपने अपने नीड़ की ओर जा रहे थे। नीड़ अर्थात घोंसला। गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। पानी भरकर कुछ स्त्रियां तो अपने घरों को लौट गई, परंतु उनमें से 4 कुएं की पक्की जगह पर बैठकर आपस में इधर उधर की बातें करने लगी। बातचीत करते करते बात बेटों पर जा पहुंची। उनमें से एक की उम्र सबसे बड़ी लग रही थी। वह कहने लगी, भगवान सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे। मेरा बेटा लाखों में एक है। उसका कंठ बहुत मधुर है। वह बहुत अच्छा गाता है। कंठ मतलब आवाज़, स्वर। वह बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाते हैं। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। चाव मतलब कि लगन से। तो सूर्य जो है वह अस्त हो रहा था, यानी कि शाम का वक्त हो रहा था, और पक्षी भी चहचहाते हुए अपने अपने घोंसलों की ओर जा रहे थे। हम गांव की कुछ स्त्रियां जो पानी भरने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी थी, उनमें से कुछ स्त्रियां पानी भरकर अपने घर को वापस लौट गई, लेकिन कुछ स्त्रियां जो है वह वहाँ पर कुएं की पक्की जगह पर बैठकर आपस में इधर उधर की बातें करने लगी। इधर उधर की बातें करना मतलब गप मारना। अब बातचीत करते करते बात जो है वह उनके बेटों तक जा पहुँची। उनमें से एक जो स्त्री थी, उनकी उम्र सबसे ज़्यादा लग रही थी। उम्र में वो सबसे बड़ी लग रही थी। वह कहने लगती है कि भगवान सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे। मेरा बेटा जो है वह लाखों में एक है। उनका जो स्वर है वो बहुत ही मधुर मतलब कि मीठा है। वो बहुत ही अच्छा गाता है, और उसकी आवाज़ जो है वो इतनी अच्छी है कि उनके सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाते हैं, और लोग जो है वो बड़े प्यार से, बड़ी लगन से उनके जो गीत है वह सुनते हैं। उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन हुआ कि वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करे। उसने पहले स्त्री से कहा, मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है। वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। पछाड़ देना यानी कि गिरा देना। वह आधुनिक युग का भीम है। यह सब सुनकर तीसरी औरत भला कैसे चुप रहती। वह बोल उठी, मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। बृहस्पति का अर्थ होता है देवों के गुरु, देवताओं के जो गुरु है उसे बृहस्पति कहा जाता है। वह जो कुछ कहता है, जो कुछ पढ़ता है, एकदम याद कर लेता है। ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। अब पहली स्त्री ने जब अपने बेटे की तारीफ की तो उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन हुआ कि वह भी अपने बेटे की तारीफ, प्रशंसा अर्थात तारीफ करे। उसने पहली स्त्री से कहा, मेरे बेटे की बराबरी भी कोई भी नहीं कर सकता। वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है। वो बड़े बड़े बहादुरों को गिरा देता है, हरा देता है। वह तो आधुनिक यानी कि अर्वाचीन आज के युग का भीम है। यह सब सुनकर तीसरी औरत जो थी वो भी कैसे चुप रही थी। उसने भी बोली कि मेरा बेटा तो साक्षात बृहस्पति का अवतार है। वो जो कुछ भी पढ़ता है वह जल्दी से याद कर लेता है। उसकी याद शक्ति को देखकर ऐसा लगता है कि मानो जैसे उसके कंठ में सरस्वती जी जो है वह निवास करती हो। तीनों औरतों की बातें सुनकर चौथी स्त्री चुपचाप बैठी रही। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ न कहा। पहले ने उसे टोकते हुए कहा, क्यों बहन, तुम क्यों चुप हो? तुम भी तो अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। चौथी स्त्री ने बड़े ही सहज भाव से कहा, मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं? वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान, और न ही बृहस्पति सा बुद्धिमान।
अब तीनों औरतों ने अपने अपने बेटे की तारीफ की, लेकिन चौथी स्त्री जो थी वह चुपचाप बैठी रहती है। वह अपने बेटे की तारीफ नहीं करती, कुछ नहीं कहती। इससे पहली स्त्री जो थी उसे उसे टोका और कहा, क्यों बहन, तुम क्यों चुप हो? तुम्हें अपने बेटे के बारे में कुछ नहीं बताना? तुम भी अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ ना। तो चौथी स्त्री ने बड़े ही स्वाभाविक भाव से, सहज भाव से कहा, मैं अपने बेटे की क्या तारीफ करूं? ना तो वह गंधर्व सा गायक है, ना भीमसा बलवान है, और ना ही उसमें वो बृहस्पति जैसा बुद्धिमान है। कुछ समय बाद जब वे सब घड़े सिर पर रखकर लौटने लगे, तभी किसी गीत का मधुर स्वर सुनाई पड़ा। सुनकर पहली स्त्री बोली, सुनो, मेरा हीरा गा रहा है। तुम लोगों ने सुना? उसका कंठ कितना मधुर है। वह लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया। उसने अपनी माँ की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इतने में दूसरी स्त्री का बेटा उधर से आता दिखाई दिया। दूसरी स्त्री उसे देखकर गर्व से बोली, देखो, वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। शक्ति और सामर्थ्य में इसकी बराबरी कौन कर सकता है? वह यह कह ही रही थी कि उसका बेटा भी उसकी ओर ध्यान दिए बिना निकल गया। थोड़े वक्त तक सबने बातें की और कुछ समय के बाद जो है वह चारों स्त्रियां जो है वह अपना अपना घड़ा जो है वह अपने सिर पर रखकर घर की ओर वापस लौटने लगती है। जब वो घर की ओर वापस लौटती है तो गीत का मधुर स्वर जो है वह सुनाई देता है। तो सुनकर जो पहली स्त्री थी उसने कहा कि सुनो, ये जो है मेरा बेटा जो है, मेरा हीरा, हीरा यानी कि जो सबसे अलग होता है वह नर रत्न यानी कि हीरा। तो तुम लोगों ने सुना उनकी आवाज़ जो है वह कितनी मधुर है। वह लड़का जो था वह गीत गाता हुआ उसी रास्ते से जो जो चारों स्त्रियाँ जा रही थी उसी रास्ते से निकल गया। उन्होंने अपनी माँ की ओर ध्यान भी नहीं दिया, यानी कि अपनी माँ की ओर देखा ही नहीं, और गाते गाते वहीं से निकल गया। इतने में दूसरी स्त्री का बेटा जो है वह भी उधर से आता दिखाई देता है। उसे देखकर दूसरी स्त्री जो है वह गर्व से कहती है कि देखो, यह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। देखिए, उसे देखकर कि सोचिए, क्या शक्ति और सामर्थ्य में कोई इसकी बराबरी कर सकता है? यह इतना वह जो है स्त्री जो है वह अपने बेटे के बारे में इतना बता ही रही थी कि उसका बेटा भी उसकी ओर ध्यान दिए बिना ही आगे निकल जाता है। ये कुछ आगे बढ़ी तो एकाएक तीसरी स्त्री का बेटा उधर से संस्कृत के श्लोकों का पठन करता हुआ निकला। उसके उच्चारण से ऐसा लग रहा था मानो उसके कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान हो। तीसरी स्त्री ने गदगद स्वर में कहा, देखो, यही है मेरी गोद का हीरा। इसे कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा? परंतु उसका बेटा भी माँ की ओर देखे बिना आगे बढ़ गया। अब वो स्त्रियाँ फिर से चलने लगी। अब कुछ ही देर तक चली होंगी, यानी कि कुछ ही रास्ते में आगे बढ़ी होंगी, तभी एकाएक जो है तीसरी स्त्री का बेटा जो है वह भी उधर से संस्कृत के श्लोकों का पठन करता हुआ निकलता है। तो उसके उच्चारण इतना स्पष्ट था कि हाँ, सुनने पर लगे जैसे उनके गले में जो है साक्षात सरस्वती जी विराजमान हो। तीसरी स्त्री जो है वह गदगद हो गई और कहती है कि देखो, यही है मेरी गोद का हीरा, यानी कि यही मेरा बेटा है। अब बताओ कि इसे कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा? परंतु तीसरी स्त्री का बेटा भी अपनी माँ की ओर देखे बिना आगे बढ़ गया। वह अभी थोड़ी ही दूर गया था कि चौथी स्त्री का बेटा भी अचानक उधर से आ निकला। वह देखने में बहुत ही सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा था। उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा, बहन, यही मेरा लाल है। अब थोड़ी और दूर चलने पर चौथी स्त्री का बेटा भी अचानक उधर से ही आ निकला। वह देखने में बहुत ही सीधा साधा और सरल स्वभाव का लग रहा था। उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा, देखिए बहन, यही मेरा लाल यानी कि यही मेरा बेटा है। चौथी स्त्री उसके बारे में बता ही रही थी कि उसका बेटा पास आ पहुंचा। अपनी माँ को देखकर वह रुक गया और बोला, माँ, लाओ, मैं तुम्हारा घड़ा पहुंचा दूँ। मना करने पर भी उसने
माँ के सिर से पानी से भरा घड़ा उतारकर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा। चौथी स्त्री अपने बेटे के बारे में अभी तो बता ही रही थी। उतने में उनका बेटा जो है वह उनके करीब आ जाता है और अपनी माँ को देखकर वह जो है क्या करता है, रुक जाता है और कहता है कि अपनी माँ से बोलता है कि लाओ मैं तुम्हारा घड़ा जो है वह घर तक पहुँचा देता हूँ। उनकी माँ जो है वह मना करती कि नहीं बेटा रहने दो, मैं इसे खुद ही घर तक पहुँचा दूँगी। लेकिन उनका बेटा जो है वह उनकी बात नहीं मानता और अपनी माँ के सिर से पानी से भरा घड़ा जो है वह उतार कर अपने सिर पर रख कर घर की ओर चल देता है। वो घर की ओर चलने लगता है, अपनी माँ के सिर से पानी से भरा घड़ा जो है वह ले लेता है। तीनों औरतें बड़े ही आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे को देखती रही। एक वृद्ध महिला जो बहुत देर से इन औरतों के पीछे चलती हुई इनके बातें सुन रही थी, पास आकर बोली, देखती क्या हो, यही सच्चा हीरा है। अब तीनों औरतें जो है वो बड़े ही आश्चर्य से जो है वह चौथी स्त्री के बेटे को देखती रही, क्योंकि उनके बेटे ने उनकी ओर सिर्फ देखा ही नहीं, लेकिन उनके सिर से पानी से भरा घड़ा जो है वो उतार कर खुद लेकर घर की ओर चल पड़ा था। अब चारों स्त्रियों के पीछे एक महिला जो बड़ी वृद्ध थी, वो बहुत देर से उनके पीछे चल रही थी और उनकी जो बातें थी वो सुन रही थी और पास आकर बोली कि तुम सब क्या देख रहे हो, तुम्हारा बेटे के बारे में तुमने काफ़ी कुछ बताया, लेकिन यह जो सीधा साधा सा लड़का है यही सच्चा हीरा है। विद्यार्थी मित्रों, हमारे पास चाहे जितना भी ज्ञान हो, लेकिन उस ज्ञान का जो हम है उसे अपने आचरण में नहीं लेते, तब तक वह ज्ञान जो है वह निरर्थक होता है। अब पहले जो तीनों स्त्रियों थी उनके बेटों के पास बहुत सा ज्ञान था, लेकिन उन ज्ञान को उन्होंने आचरण में नहीं लिया। उन्होंने अपनी माताओं की ओर देखा तक नहीं और उनकी मदद भी नहीं की। लेकिन चौथी स्त्री का बेटा जो है वो भले ही सीधा साधा था, लेकिन उन्होंने अपनी माँ की ओर देखा भी और अपनी माँ के सिर से पानी का घड़ा उतारा, यानी कि अपनी माँ के कार्यों में मदद भी की। तो यही जो है वह गुण है जो इंसान को सबसे अलग और श्रेष्ठ बनाता है। विद्यार्थी मित्रों, आशा करती हूँ कि यह जो हमारा आज का चैप्टर जो था वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। धन्यवाद।